A very good evening, guys. Welcome to Target on Family. दोस्तों Target on परिवार पे I RP Misra welcome once more to guys, and we've already taken a poem of Kamala Das, and that was supposed to be an introduction, and I hope that should have been a very good, and that should have been in fact a very perfect class, and uh, I hope you might have enjoyed that very poem. So we are going to take one more poem, and this is going to be demo 2, and believe me, you are going to again enjoy a lot of thrills. Okay, and just I would like to just move this. So one among the some of the poets whom I like most. Because so they deliver a kind of class, and that class, let me just assure, yes, sound is on. Okay, so just let me assure you guys, and that is just it's quite simplistic, guys. It's quite simplistic, and one more thing. So the poets, I mean the two poets whom I mean the modernist poetry. If I have told you so in so many of my classes, द वेस्ट लैंड बाई टी एस एलियट गाइज, ये इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया दोस्तों. एंड ऑफकोर्स दोस्तों द सेकंड कमिंग सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द बाइजेंटियम पोएम ऑफ डब्ल्यू बी इट्स. एंड सो आई मीन द वेरी थीम द सेकंड कमिंग. दोस्तों ये पोएम में मैं भी आपको व्याख्या तो दूंगा ही, वो तो मान लीजिए मैं आपको दूंगा ही दोस्तों, पर इसके साथ साथ गाइज जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा उसको एक बार देखिएगा और मुझे बताइए गाइज सबसे पसंदीदा. अगर दोस्तों मुझे दुनिया की 10 पोएम्स को सिलेक्ट करना हो दोस्तों, आप यकीन करिए मैं आपको उनमें से एक बार जरूर लिस्ट बताना चाहूंगा. मैं पहले पर रखूंगा दोस्तों द वेस्टलैंड को, और दूसरी रैंक में देना चाहूंगा दोस्तों द सेकंड कमिंग को, और तीसरा रैंक अगर मैं किसी पोएम को देना चाहूंगा दोस्तों तो मैं जरूर उस पोएम में नाम रखना चाहूंगा दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन गाइस. जैसा कि अभी पढ़ा भी रहा हूं पेड क्लासेज में. तो ये पोएम्स है यार, हर लाइन में स्पीकर बदलते रहते हैं, इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगली लाइन में कौन बोल रहा है. और द वेस्टलैंड तो आपने दोस्तों पढ़ा ही होगा. फिलहाल लीव दैट, आइए अपने टॉपिक जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड कमिंग गाइज, वन अमंग द दोस्तों बेस्ट पोएम अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, और दोस्तों मास्टरपीस of yards. And so let's go. Okay, we will just talk about that, but before that I move to दोस्तों my lecture. I would like to just tell you दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों 80% ऑफर दोस्तों LT TGT PG दोस्तों. बाद में आप ही लोग कहते हैं सर थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए. तो ये चाहूंगा दिस इज अ गोल्डन opportunity for you guys that all the I mean especially TGT PGT LT grade MRS all I mean courses related to English. दोस्तों वैसे तो सारे ही टीजीटी पीजीटी के अलावा दोस्तों बाकी इंग्लिश के अलावा भी जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी पीजीटी और एलटी में, इन सारे सब्जेक्ट के लिए दोस्तों 80% ऑफ टारगेट ऑन परिवार में दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं. टीचिंग वैकेंसीज के लिए दोस्तों यह अनपैरेलल्ड अद्वितीय प्लेटफॉर्म है दोस्तों. देख सकते हैं 80% ऑफ है दोस्तों. ये बात को ध्यान रखेंगे. फिर मैं आपको दोस्तों एडमिशन प्रक्रिया जरूर बताऊंगा, और मैं जरूर चाहता हूं दोस्तों कि एलटी कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले लें. ये दोस्तों 10 से 16 मार्च तक के ऑफर है, तो ऑफर इस समय ऑन है. आप अगले 4-5 दिन बचे हुए देख सकते हैं. ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, और मैं जरूर चाहूंगा एक बार आपको ये ऐप दोस्तों दिखा दूं. इस कोर्स को पाने के लिए दोस्तों, इस कोर्स को पाने के लिए आपको इंस्टॉल करना है ये ऐप, और आप सभी जानते हैं ऐप कहां से इंस्टॉल करते हैं. गूगल प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों, और वहां लिखिए दोस्तों क्या, टारगेट ऑन, एंड इवन इफ यू राइट टारगेट विद आलोक तो भी यही ऐप आएगा ओपन होके. इंस्टॉल करिए, सबसे आसान तरीका है. इस तरह से दोस्तों आप गूगल क्रोम खोलिए, इसको स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड से, और दोस्तों स्कैन होने के बाद दोस्तों लिंक आएगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल कर लीजिए. फिर अपने कोर्स पसंदीदा कोर्स को दोस्तों आप खरीद सकते हैं. तो आइए गाइज, मैं दोस्तों आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम द सेकंड कमिंग. मैं दोस्तों थोड़ा अपना एसी ऑन कर लूं, मुझे गर्मी लग रही है. ओके, मौसम बड़ा तेजी से बदल रहा है होली के दौरान. ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों. आई मीन दोस्तों 10 से क्लिकर पहले तो कहूँगा हल्का से, पहले मैं आपको एक बार कंटेंट पढ़ा दूं दोस्तों, फिर मैं आपको एक साइक्लिकल दोस्तों, मतलब दोस्तों ये पोएम कहीं ना कहीं दोस्तों इंडियन मिथोलॉजी को, लेट मी स्टॉप यू गाइस, इफ यू जस्ट गो विद दिस पोएम इट शोज द इंडियन मिथोलॉजी, जन्म पुनर्जन्म, द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ एंड डेथ अगेन. I mean, this is key. This is big. So keep on. दोस्तों एक दुनिया एक रंगमंच है, and that as you like it, the world is a stage. All the men and women only players. They have their exits and entrances. दोस्तों पर ये तो एक बात है दोस्तों, ये तो एक थीम है. This is one theme of the poem कि जन्म है, पुनर्जन्म है, ईश्वर है, मोक्ष है. दोस्तों ये एक थीम है. बट दोस्तों the very terrific image दोस्तों, इतना डरावना दोस्तों, जिसे आपने नरसिंहा अवतार देखा है दोस्तों, क्यों दिस इज टिपिकल
आज दोस्तों मैं आपको कंपैरेटिव लिटरेचर बताऊंगा कैसे पढ़ते इसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ नरसिंह अवतार आपने सुना होगा दोस्तों, वो हिरण्यकश्यप और उसके बेटे प्रहलाद वाला। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, भगवान तो हर जगह है, सजीव निर्जीव में। और उसने दोस्तों जब लात मारा खंबे में, तो आपको पता है नरसिंह अवतार दोस्तों बताते हुए ही दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो रहे दोस्तों। वो एक डरावना, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो दोस्तों डरावना, विनाशकारी, निगलने वाला अवतार दोस्तों ये है। दोस्तों जब हम इस पोएम के टाइटल को, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द टाइटल ऑफ दिस पोएम। जब इस पोएम के दोस्तों हम टाइटल को पढ़ते हैं, तो टाइटल को पढ़ते वक्त दोस्तों द सेकंड कमिंग के कॉन्सेप्ट को जान लीजिए दोस्तों। तो सेम बर्थ रिबर्थ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक वक्त ऐसा फिर आएगा जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा और शैतान, दोस्तों मैं थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा हूं उनके बाद, शैतान हर जीवित मानव को पाप की तरफ मोड़ देगा और तब मानवता को रिस्टोर करने के लिए अगेन जो गलती एडम और एव की गलती को किसने सुधारा? वी नो दैट मिस्टेक, दैट सिन वाज redeemed, उसका प्राइस किसने पे किया? जीसस क्राइस्ट ने पे किया दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से दुनिया में पाप बढ़ रहा है दोस्तों, बैकग्राउंड इत्यादि बढ़ा दूं तभी आप समझिए, तभी इस पोएम को मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा दोस्तों लंबा मूड में हूं इसको समझाने की। क्या दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से पाप बढ़ रहा है, मनुष्य नाश पे उतर आया है, हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, बम विस्फोट होते जा रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि पोएम लिखी कब गई थी, तब आप और ज्यादा समझ पाओगे। उस हिसाब से लगता है दोस्तों कि मानवता में कोई क्राइस्ट नहीं आने वाला है। द सेकंड कमिंग से लगता है क्राइस्ट तो नो, एक चीज जो है तो क्राइस्ट जैसा, जन्म तो बेथलेहम में ही लेगी क्राइस्ट की तरह, पर दोस्तों वो एक ऐसी शक्ति होगी जो क्रिएट नहीं करेगी, विनाश करके क्रिएट करेगी। दैट्स व्हाई द वेरी नेम ऑफ द पोएम इज द सेकंड कमिंग नरसिंह अवतार, यू कैन से लाइक दैट। तो दोस्तों मैं हल्का सा पढ़ना चाहूंगा एंड आफ्टर दैट वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, कह रहा है उसको दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा। ओके ओके, कह रहा है द सेकंड कमिंग, पर दोस्तों मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा हल्का सा पढ़ा दूं, इसका थोड़ा सा हो जाता है जो बेसिक बातें हैं, बात बहकने लगती है, तो मैं चाहूंगा पहले बेसिक बातें दोस्तों मैं आपको समझाता चलूं, फिर हम लोग आगे चलते। क्या कह रहा है? द सेकंड कमिंग इज अ पोएम रिटन बाय आयरिश पोएट दोस्तों, क्योंकि बेसिकली आयरलैंड के थे और आप जानते हो आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी कर रहे थे। वो क्या? तो The Second Coming is a poem written by Irish poet William Butler Yeats in 1919, first printed in the Dial in November 1920 and included in his 1921 collection of verses Michael Roberts and the Dancer। दोस्तों उनका बहुत, इसमें बहुत फेमस पोएम है उनके दोस्तों। क्या कह रहा है गाइस? देखिए अब आपको इसी लाइन का बैकग्राउंड समझाता दोस्तों, गेस करिए। हमें बताया गया, इट वॉज टोल्ड ड्यूरिंग 19वीं सदी के शुरुआत में, 20वीं सदी की 1905-1910 में, इट वॉज टोल्ड दैट साइंस इज प्रोग्रेसिंग and in upcoming years the human life is going to be very luxurious and comfortable due to inventions of science। I hope you understand background समझिए। क्या लोगों को बताया गया कि विज्ञान उन्नति कर रहा है और आने वाले समय में विज्ञान क्या करेगा, लोगों के जीवन को कंफर्टेबल बना देगा दोस्तों, ऐसा बताया गया। लेकिन all this kind of illusion was shattered, यह भ्रम दोस्तों तार तार हो गया when we fought the first WW1 वर्ल्ड वार 1। तब लोगों को दोस्तों लगा कि नो 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 नो, उन्हें लगा यार मानव के पास पहले तलवार था तो आराम था, गन आ गई तो और आदमी मारे जा सकते हैं। then people came so the people yes okay then people came to realize कि नो 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 नो, वर्ल्ड वार कैन फिनिश द वर्ल्ड। उन्हें लगा कि वर्ल्ड वार तो दुनिया को ही खत्म कर सकता है। और सो फिर फ्रस्ट्रेशन में सेकंड कमिंग जो लिखी गई है दोस्तों, एक लाइन अगर मैं आपको इस पोएम का पासवर्ड दूं तो इसे वर्ल्ड वार के फ्रस्ट्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में पढ़िएगा दोस्तों। कैसे साइंस के कैसे चीजें खत्म होगी हम दोस्तों। वन मोर थिंग, पीपल वर थिंकिंग कि साइंस इज क्रिएटिंग, साइंस इज इन्वेंटिंग, साइंस इज प्रोड्यूसिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू इन्वेंशंस, न्यू अचीवमेंट्स। पर दोस्तों ये पोएम में दिखाता है नो, वी आर नॉट क्रिएटिंग, वी आर मूविंग टुवर्ड द डिस्ट्रक्शन। When each and everything that is known to this earth will be die, it will get finished, it will be done with death, because the second coming is दोस्तों। उस परिस्थिति को पढ़िएगा तब आप इस पोएम को समझ पाएंगे दोस्तों। तो मैं आगे रखता हूं। The poem uses Christian imagery regarding the apocalypse
एंड द सेकंड कमिंग टू डिस्क्राइब एलिगोरिकली द एटमॉस्फेयर ऑफ पोस्ट वॉर यूरोप। दोस्तों मैं उस लाइन का अर्थ वही कर क्या दोस्तों, जो क्रिश्चियन इमेजरी, वैसे क्रिश्चियन ही नहीं दोस्तों, इस्लाम से लेकर हिंदू धर्म में या दोस्तों क्रिश्चियन दुनिया के हर धर्म में दोस्तों प्रलय का कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा। कयामत का कॉन्सेप्ट हर हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में, सभी में पाया जाता है। दोस्तों क्रिश्चियन भाइयों में क्या दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्रलय आएगी, पृथ्वी पर से मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी और फिर से एक नई सृष्टि होगी, ईश्वर फिर से पृथ्वी का निर्माण करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये ऐसा क्यों दिखाया गया है, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही लोग प्रलय मान रहे हैं, अपोकेलिप्स। दोस्तों अब 1919 में कितना फ्रस्ट्रेशन में पोएम, तो आप जानते हैं 1919 में ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। तो फ्रस्ट्रेशन दोस्तों दिखाया जाता है कि द सेकंड कमिंग जो होगी वो दोस्तों ऐसी नहीं होगी, क्रिएटिव गॉड नहीं जो आशीर्वाद देने आएगा, बल्कि एक ऐसा बीस्ट आएगा जिसे हम ईश्वर ही कहेंगे। एक निर्दयी ऐसा ईश्वर आएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। दोस्तों मतलब एक जो मीक ईश्वर की दया, क्राइस्ट की मर्सी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो शायद होगा तो क्राइस्ट जैसा ही, पर वो एक विनाश करके क्रिएट करेगा। यही दोस्तों नरसिंहावतार वाली बात को मैं आपको समझा रहा था। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इट इज कंसिडर्ड canonical work of modernist poetry and has been reprinted in several collections including the Norton Anthology of Modern English Poetry। हाँ दोस्तों मतलब कहा जाए दोस्तों जो मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, जैसे हम आपने सुना होगा, आपने दोस्तों मूवमेंट भी पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा भी आगे, मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। दोस्तों मॉडर्निस्ट मूवमेंट क्या था, वो लोग जो साइंस इत्यादि को गाली देते हुए पोएम लिखे। दोस्तों उन्होंने इतना पहले दोस्तों वो लोग फ्रस्ट्रेट हुए, जब फ्रस्ट्रेट हुए तो निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, इससे पहले दोस्तों दिखाया गया, इंग्लैंड ने दिखाया हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, हमारे कई दुनिया में गुलाम देश हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ दोस्तों इंग्लैंड के लोगों को ही डाउट हुआ कि हम क्रिएट कर रहे हैं या नाश कर रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इस पोएम में दिखता है। सो आगे चलेंगे, गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है एज एट द टाइम, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस बैकग्राउंड में लिखा गया है। At the time of the second coming being written, much of the word had grown disillusioned with the turn of the century। दोस्तों बता चुका हूं क्या, दोस्तों जब ये पोएम लिखी जा रही थी, आई मीन द सेकंड कमिंग, दोस्तों एक वर्ल्ड वॉर हो चुका था और या चल रहा था, मान लो ये 1914-15 में शुरू हुई हो या 1910, जो भी मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 15, 16, 17 जब भी लिखी गई। और कहीं ना कहीं दुनिया ने जो साइंस में उम्मीद पाल रखी थी, कहीं ना कहीं हमें उस उम्मीद का पतन होता दिखा, और वो फ्रस्ट्रेशन इस पोएम में दोस्तों दिखता है। वो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम द ushering in new and wonderful invention, the my gods motor car, small aircraft and others, it has gone to fray apart। दोस्तों क्या कह रहा है, लोगों ने मोटर कार किया, लोग गाड़ी चलाने लगे, कार खोज लिए। पहले तो आदमी को बहुत मजा आया, फिर एटम बम भी तो बाद में बना सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों, फिर विनाशकारी हथियार आए, चाकू आए, गन आया, जिसने एक तरफ तो मानवता को कंफर्ट दिया, फिर मानवता को इतना बड़े भाई ये बताओ लाठी लेकर कितने आदमी को एक बार में मार दोगे, 10 आदमी को, फिर गन आ गया भैया, दूर से हजारों लाखों लोगों को टपका दो। दोस्तों मतलब ये कह रहा है साइंस ने फ्रस्ट्रेशन से पैदा किया, जो इस पोएम में भी आपको मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा और आप बताएंगे भी मैंने कैसे कवर किया। कह रहा है ओके, वही दोस्तों आ गया ना साइंस वाली बात। In different parts of the world, a revolution brewed and broke out. The Russian Revolution of 1917, the Easter Uprising of 1916, and of course the First World War 1914 to 1918, the most horrific bloody battle that anyone in Europe had ever seen, totaling a death rate that had since been unmatched in history। दोस्तों क्या कर कई हुआ, रूस की क्रांति आई दोस्तों, श्वेत वाली क्रांति दोस्तों, लाल और गोरे सैनिक वाला आपने पढ़ाई होगा इतिहास में। तो दोस्तों आयरलैंड का दोस्तों जो विद्रोह हुआ 1916 के आसपास, और सबसे बुरी बात दोस्तों मतलब कई घटनाएं हुई यूरोप में बड़ी बड़ी, और अंत में दोस्तों पहला वर्ल्ड वॉर, जिसमें दोस्तों अब तक इतिहास में जितने भी महान युद्ध हुए थे, वाटरलू का युद्ध, फलाना युद्ध, जो क्रूसेड्स हुए थे तमाम धर्मों के बीच में, उन सब की मौत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया किसने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोस्तों। और तमाम लोग जो साइंस का बखान कर रहे थे अचानक दोस्तों फ्रस्ट्रेट हो गए, और उस पैरामीटर के साथ उस दोस्तों मेल्यू में इस पोएम को लिखा गया है। तो आइए, विद ऑल दीज कर क्या, विद ऑल दीज पढ़ा दोस्तों क्या, with all these events behind, it was no wonder that poets, writers and artists of all kind felt as though there was a great shift in the world happening and that it would soon come to an end। दोस्तों क्या कह रहा है, जब पहले वर्ल्ड वॉर में दोस्तों इतना मारकाट हुआ, डेथ टॉल, मृत्यु सूची इतनी बढ़ती चली गई, तो दुनिया के दोस्तों जो महान कलाकार थे,
जो दुनिया के महान राइटर्स थे, लेखक थे, उनको ऐसा लगा कि जो हम ये बता रहे हैं कि दुनिया सभ्यता की तरफ जा रही है या दुनिया दोस्तों रिलैक्स होने की, दुनिया उन्नति की तरफ जा रही है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो लोगों की इस आशा को बड़ा झटका लगा और वो उल्टा फील लगने लगे। उनको कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम कर दे, अभी हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं ना कि अरे अभी तो पृथ्वी की उम्र है, कलयुग चल रहा है, या तमाम धर्मों में अभी तो लाखों साल पृथ्वी चलेगी। तो लोगों को लगा कि यार क्या हम लोग वेदों में या जो अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, बुक्स में पढ़ते हैं, क्या इसमें कुछ त्रुटि हुई, क्या दुनिया खत्म होने वाली है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपोकैलिप्टो अलग अलग लैंग्वेजेस में, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन में, मतलब जो पतन, मतलब सो द ग्रेट एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई पानी से या आग से अंत में एक दिन मानव का आविष्कार ही दुनिया को खत्म होगा। तो वो कॉन्सेप्ट दोस्तों इस जमाने की पोएट्री में मैक्सिमम लोगों में, आपको पता है दोस्तों, द वेस्टलैंड पूरी की पूरी इसी पे लिखी गई है। और द सेकंड कमिंग दोस्तों छोटी सी पोएम पर एकदम हिला देने वाली पोएम है। तो चलिए एक बार देखते हैं, आगे चलेंगे। हमें लग रहा है दोस्तों हम लोग सेंस को बहुत बढ़िया डिस्कस कर गए हैं, और मुझे पता है हम लोग मेरा मानना है कि सेंस को हम लोग बहुत बढ़िया डिस्कस कर गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द पोएम वॉज रिटन इन 1919 दोस्तों 1919 में पोएम को लिखा गया, फॉलोइंग द वर्ल्ड वार वन, पहले वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों, एंड ड्यूरिंग द स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक दोस्तों, स्पेन में जो दोस्तों महामारी आई थी फ्लू की, दीज इवेंट्स हैवीली इन्फ्लुएंस इट्स दोस्तों, क्या इन घटनाओं का कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू बटलर येट्स पे बहुत मोटा दोस्तों प्रभाव था दोस्तों। क्या आइए देखते हैं ये लाइन दोस्तों, समरी देखिएगा, मैं चाहता हूं इसकी समरी देखिए दोस्तों। क्या कह रहा है येट्स दोस्तों, एक हिस्टोरिकल साइकिल्स में बिलीव करते थे। क्या Yeats believed in historical cycles with eras ending and beginning through दोस्तों क्या cataclysmic events दोस्तों, मतलब दोस्तों Yeats दोस्तों जैसे हम वेदों में यकीन करते हैं, तमाम धर्मों में लिखा है कि दुनिया पैदा होती है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड जिसको भी आप मानते हैं, वो जीव को पैदा करता है, जीव में जान भरता है और फिर वो एक समय तक प्रेरित करता है, फिर जीव। तो यही पहली लाइन जहां से पोएम शुरू होती टेक्स्ट में, क्या फिर जीव अपने परमपिता ईश्वर को ही धोखा दे देता है और उससे सारे नाते तोड़ के पाप करने पर उतर आता है और अंत में ईश्वर को इस सृष्टि का नाश करना पड़ता है। तो दैट अपोकैलिप्टो दोस्तों, अगेन मुझे यकीन है कि इतना बढ़िया हम लोग सेंस स्थापित कर चुके हैं दोस्तों। मुझे पोएम पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, पर मैं चाहता हूं आप सेंस को पढ़ो दोस्तों। और अंत में परम पिता को नाराज होकर के सृष्टि का अंत करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और वो पहली लाइन से जब पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे ये क्या कह रहा है। क्या क्या है कैटक्लिज्म दोस्तों, क्या द बिलीफ दोस्तों, वो वही बात क्या ये कह सकते हैं। क्या द बिलीफ इज सेंट्रल टू द पोएम, पर्टिकुलरली विद द मेटाफर ऑफ द वाइडनिंग गायर दोस्तों। हाँ क्या दोस्तों, क्या वो चक्र दोस्तों, जैसे देखिए ना, जैसे ये देखिए, ये क्या हुआ, आपको लगता है खत्म होगा, फिर ये बढ़ता है, ऐसे बनाया देखिए, ये बढ़ता चला जा रहा है, अंत वाला पार्ट हमेशा बाहर देखिए। एक कंसेप्ट जो मैंने बनाया ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे एक चक्र होता है, गायर, या कुछ लोग इसे जायर भी पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोनाउंस इट। क्या कह रहा है दोस्तों, मतलब वाइडनिंग जायर दोस्तों। आपको लग रहा है कि यहां से शुरू किया, यहां रुक जाओगे, पर आपको नहीं पता है कि आप बाहर की तरफ दोस्तों इसका फैलाव, अब इसे क्या है दोस्तों, केंद्र कहां है, यहां। अब इसी को समझिएगा, मैं चाहता हूं यही चीज है जो मुझे आपको समझानी है एक मिनट में। क्या तो अब देखिए, मान लीजिए सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ चक्र, साइकिल माने साइकिल का चक्र है। इसके जितना तुम नजदीक हो, तुम्हें कंट्रोल करना उतना मुश्किल है। चक्र से, मान लीजिए चक्र की शुरुआत पृथ्वी के पहले सृष्टि के ईश्वर ने, मतलब आपको ये मानना है कि मान लीजिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई और एक दिन पुरानी सृष्टि है, तो ईश्वर के लिए कंट्रोल करना कितना आसान है। और यहाँ ईश्वर को बाज के दोस्तों, क्या बाज को दिखाया गया है सृष्टि और मानव के पाप के रूप में। और बाज के मालिक जो बाज को पृथ्वी पर से कंट्रोल करता है, और बाज जैसे जैसे दूर उड़ता चला जाता है, वैसे ही बाज के मालिक शिकारी के कंट्रोल से बाज पक्षी, हॉक जिसे आप बोलते हो, फॉकन, मुश्किल से कंट्रोल में आता है। सिमिलरली वैसे होता है, जैसे जैसे सृष्टि पुरानी होती जाती है, पाप बढ़ता जाता है और भगवान से सृष्टि का टच दूर होता जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जायर और गायर। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहीं पर आधे 90% पोएम दोस्तों इसी लाइन से क्लियर हो गई, कैसे कंट्रोल खत्म होता जाता है ऊपर वाले का। रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड स्पायरलिंग आउट ऑफ सेम, देखिए क्या स्पाइरल दोस्तों समझते हैं, घुमावदार, क्या वही दिखा रहा है कि हाउ द थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कैसे लोग ईश्वर से कॉन्टेक्ट तोड़ते हैं और अंत में सृष्टि के नाश के लिए, जैसे नरसिंहा अवतार आता है राक्षस पापियों के नाश के लिए, वैसे दोस्तों किसी न किसी को उतरना पड़ता है। क्या कह रहा है द पोएम,
The poem draws heavily on biblical and mythical allusions, including the concept of second coming of Christ, but with a dark subversive twist. दोस्तों क्या कर रहा है पोएम? दोस्तों वही दिखाते हैं जो क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है कि ये साइकिल चलती रहती है, जब से फिर से पाप बढ़ेगा तो फिर से क्राइस्ट आएंगे और क्राइस्ट हमें बचा लेंगे और फिर से दुनिया स्वर्ग से जुड़ जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पे इस चीज को उलट दिया गया है, कहानी को ट्विस्ट दे दिया गया है। यहाँ सेकेंड कमिंग तो दिखाई गई है पर क्राइस्ट की नहीं दोस्तों, एक ऐसे बीस्ट की जो ईश्वर हो सकता है, शैतान हो सकता है, एक विनाशकारी शक्ति। अगर मैं यहाँ पे गीता का कॉन्सेप्ट मुझे नजर आता है तो अर्जुन गीता में भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु ये आपका राक्षस जैसा, तो कहते क्या मैं ही काल हूं और मैं ही दोस्तों अंत हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही नाश करने वाला दोस्तों परम विनाशक हूं, मेरे ही ये सारे रूप है दोस्तों। और वही चीज कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों ऐसा इट सीम्स टू मी कि यही चीज है जो इस पोएम में दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब दोस्तों जबरदस्त पोएम है, मैं इसीलिए पूरा देखने में आपको मात्र दोस्तों देखिए, जब आप पोएम का अर्थ पढ़ोगे तो इट वुड बी 3 to 4 मिनट्स। पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला टेक्स्ट पढ़ाना ही मेरा काम है, एंड आई मीन द एक्सप्लेनेशन ये आप याद नहीं कर सकते, ये है जो आपको डेप्थ में जाने के बाद इस पोएम में मिलेगी। कह रहा क्या ओके, तो वही कह रहा क्या कि ऐसा माना जाता है सबवर्सिव ट्विस्ट। तो मैं कह रहा जो सेकंड कमिंग की भैया जब पाप बढ़ जाएगा, हमारा परम पिता दयालु क्राइस्ट आएंगे अपने भक्तों को उन विनाश होने से बचा दे। कह रहा नहीं है, अब जो आएगा वो विनाश ही करने आएगा, बचाने उचाने नहीं आएगा। ही इज द डिस्ट्रक्टिव बीस्ट, ओके, विद द लॉयंस हेड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन, हाँ रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन, जैसे हम लोग नरसिंहा अवतार कहते हैं, वो तो आपको पासवर्ड मान के पढ़ना है इस पोएम को। कह रहा है देखिए, कह रहा है बट विद द डार्क सबवर्सिव ट्विस्ट द रफ विस्ट। दोस्तों क्या द रफ विस्ट इन द डेसर्ट कंट्रास्ट द बिब्लिकल फिगर ऑफ सैल्वेशन हिंटिंग द मॉन्स्ट्रस रीबर्थ। कह रहा क्या कर दोस्तों जो लास्ट में जो भयंकर राक्षस टाइप का व्यक्ति दिखाया गया है, शेर का सिर लेकर और मानव का शरीर बाकी लेकर के, ये रीबर्थ को नहीं दिखाता, मोक्ष को नहीं दिखाता क्राइस्ट के, बल्कि यह मॉन्स्टर दोस्तों क्या बुराई के भी दोबारा जन्म लेने को दिखाता है। दोस्तों अजीब है, एकदम कंट्रास्ट है। कहीं कहीं पोएम इतना कंट्रोल आप इसको एग्जैक्ट अर्थ में भी नहीं पढ़ सकते, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट है इस पोएम का। और अब सुनते दोस्तों क्या मॉन्स्टर रीबर्थ, और अगला पोएम पढ़ते क्या, और ये है द पोएम। दोस्तों क्या ये करते हैं द पोएम, ओके, द पोएम इंक्लूड्स अ पावरफुल इमेज ऑफ स्फिंक्स लाइक क्रिएचर विद दोस्तों वही स्फिंक्स मतलब दोस्तों वही ब्लैक एंड पिटीलेस गेज। दोस्तों कर क्या कर एक प्राणी दोस्तों जो राक्षस है, नृसिंहा अवतार जैसा है, और जिसकी आंखों में दोस्तों दिखाया गया जो प्रकट होता है वो क्राइस्ट नहीं है, एकदम निर्दयी और क्रूर है, जिसकी आंखों में कोई दया नहीं है, और वो बसे हुए पैदा तो होता है मरुस्थल में, और जो आसपास के शहर बसे हैं उन्हें उम्मीद नहीं, उखाड़ फेंकने के लिए बेथलेहम की तरफ पड़ता है, क्योंकि बेथल में ही क्राइस्ट का सो मतलब एक मोक्ष के लिए नहीं दोस्तों, आपके द्वारा स्थापित हर धर्म की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए पैदा हुआ है। सो तीसरी पूरी पोएम एकदम डरावनी सी बन जाती है। क्या द बीस्ट दोस्तों, हम लोग उसको राक्षस समझिए आप, हाँ इसको ईश्वर भी मत समझिए। क्या द बीस्ट स्लाउचिंग टुवर्ड बेथलेहम टू बी बॉर्न। दोस्तों कर क्या स्लाउच मतलब स्लाउच दोस्तों क्या कर रहा है, एकदम बड़े विशाल काय शरीर वाला या धीरे धीरे दोस्तों बेथलेहम के जहां क्राइस्ट पैदा हुए थे, यूं समझिए बेथलेहम की तरफ मूव करता है दोबारा पैदा होने के लिए दोस्तों। और अब मैं आपको एक पोएम पढ़ाता हूं, क्या सिंबलाइज दोस्तों क्या कह रहा है, इससे कह दोस्तों उसका बेथलेहम में दोबारा पैदा होने के लिए वो बढ़ता है, इससे दोस्तों उम्मीद की नहीं, ये लास्ट वाली लाइन ही पढ़ लीजिए। क्या सिंबलाइजेज अ न्यू डार्कर एरा एमर्जिंग अ वर्ल्ड इन मोरल डिक्लाइन। दोस्तों क्या इसमें दिखाता है दोस्तों ये इस बंदे का बेथलेहम की तरफ बढ़ना, ये दिखाता है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं है, आगे जो आएगा वो विनाशक ही आएगा, कोई निर्माण करता नहीं आएगा। इस वजह से दोस्तों ये पोएम मैंने बोला। और अब दोस्तों मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा और आप दोस्तों मुझे बताइएगा कि फाइनली मैंने आपको टेक्स्ट कैसा पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्निंग दोस्तों अभी भी मैंने आपको बोला, अब आप एक एक लाइन सुनिएगा। क्या टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर्स। दोस्तों देखिए ये रहा, ये देखिए गाइस बना दिया है, देखिए हर बार हमेशा बाहर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा है। क्या कर रहा है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर्स। जायर्स जो पढ़िए क्या कर रहा है, एक चक्र जैसे जैसे घूम रहा है, इसका बाहरी सिरा चौड़ा होता जा रहा है और ये चलाने वाले के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ऐसी ही हमारी सृष्टि हो रही है, ऐसे मानव अपने जीवन पर से कमांड खोता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, विश्व युद्ध हो गया। ये दोस्तों इसका बैकग्राउंड पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। क्या
Turning and turning in the voiding airs, the falcon cannot hear the falconer. कह रहा है जो बाज पक्षी है जो उड़ रहा है राउंड करके पृथ्वी पर से जो उड़ा रहा है, मतलब आप यूं कहो यहां फॉकन हम मानव हैं और हमको कंट्रोल करने वाला ईश्वर उसके भी कंट्रोल में हम नहीं है दोस्तों। इसके सिंबोलिज्म को समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है? द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर, कह रहा है। और फिर क्या होता है जब कंट्रोल खत्म हो जाता है तो चीजें विनाश की तरफ। भाई समझो ना भाई, जब आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया तो फिर आप कह रहे क्या कि ये लाइन क्या, थिंग्स फॉल अपार्ट। कह रहा फिर क्या होता है कंट्रोल जब सेंटर से, कहते ना भाई, कहते ना भाई जैसे एक कहते ना भाई जब आप आराम से ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहे हो, नीचे से आपका संपर्क टूट जाएगा तो आप समुद्र में लेके जाओगे ना, आपको पता थोड़ी कहां आपको उतरना है। तो वही कहता है, कह रहा फिर क्या होता है, सारे कांटेक्ट टूट जाते हैं, चीजें थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें टूट कर गिर जाती है, सब कुछ विनाश की तरफ मूव करने लगता है। क्या? थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। क्यों? क्योंकि जो केंद्र था, जो कंट्रोल किए था, अब आदमी को इस लाइन का समझिए, द सेंटर कैन नॉट होल्ड का मतलब जो कंट्रोल कर रहा था अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या? मेयर दोस्तों, क्या मेयर, ये लाइन पढ़िएगा, कई लाइन कही तो मैं आपको पढ़ा दूं। क्या? मेयर द अनार्चीज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, कह रहा फिर कोई दया की बारिश नहीं होती, अराजकता और विनाश छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। कहां? जगत में। और क्या कह रहा है? द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड, कह रहा है दोस्तों समुंदर में से धाराएं नहीं, जैसे ज्वार भाटा, कह रहा दोस्तों जो समुंदर नदियां हैं उनसे लाल खून से सना हुआ पानी की टाइड आती है। क्या? एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, कह रहा है, और हर ड्रोन समझ करके आज हर निर्दोष व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति डुबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, मतलब अच्छाई मर जाती है, अच्छे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इनोसेंस खत्म हो जाती है। पोएम दोस्तों देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कह रहा है द बेस्ट, कह रहा है जो सबसे अच्छे हैं, कह रहा जो सबसे अच्छे हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है, कोई उनकी बात। लाइन सुनिए, क्या? द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस, कह रहा जो सबसे अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो धार्मिक हैं, वो अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाते, ऐसा युग आ गया है। while the worst are full of passionate intensity, और जो सबसे बुरे लोग हैं उनमें ही जुनून है, वो ही कुछ कर गुजरना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया विनाशकों के हाथ में है और फिर इन विनाशकों को भी मारने को ही आता है। दोस्तों है वही द सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, खत्म तो होगा, पापी हो तो भी खत्म होगा, पुण्यात्मा हो तो भी खत्म होगा। द सेकंड इज श्योरली टू, दोस्तों द सेकंड कमिंग इज श्योर टू टेक प्लेस, द सेकंड कमिंग तो होगी दोस्तों। पोएम को देखते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही हम लोग अच्छे मूड में इसको जा रहे हैं। करे क्या? कह रहा है श्योरली, कह रहा सो, अब शुरू होता है गाइज, कह रहा है कुछ तो होने वाला है, नदियां खून से सनी हो जा रही हैं, केंद्र से फॉल्कन का कांटेक्ट फॉकनर से टूट गया है, सेंटर से सारी चीजें खत्म हो रही है, सब कुछ टूट के गिर रहा है, हर चीज विनाश हो रही है। फिर यहां से लाइन संभालिए, कह रहा है कुछ तो होने वाला है। क्या? श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो पैदा होने वाला है, रेवलेशन कोई तो चमत्कार होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो दैवी राक्षसी, कुछ तो इस दुनिया से परे होने वाला है। लाइन का अर्थ समझिएगा। क्या? श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, कह रहा है जान लीजिए, कह रहा है दोस्तों सेकंड कमिंग का समय आ गया है। दोस्तों पोएट कहता क्या? द सेकंड कमिंग इज एट द डोर्स, इट इज अबाउट टू हैपन, द सेकंड कमिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइबल is going to take place, but not in the way that is told in the Bible. It has its own types. इसका अपना खुद ही का प्रकार है। देखें क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जब मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूं तभी मुझे एक बहुत बड़ा राक्षस दिखता है। क्या? पोएम पढ़ता हूं, सुनते हैं। कह रहा है, फिर से पढ़ूंगा, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, कह रहा है कुछ नया चमत्कार होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, कह रहा है क्या? एट हैंड दोस्तों दरवाजे पर है, सेकंड कमिंग होने वाली है। और दोस्तों क्या कह रहा है? द सेकंड कमिंग, फिर से कहता है हाँ, मैं पोएम को रोक कर गया, हाँ, सेकंड कमिंग होने वाली। क्या कह रहा है? इतना मैं अभी कह भी नहीं पाया हूं, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कह रहा है शब्द मेरे मुंह से अभी निकले भी नहीं थे। व्हेन अ बॉस्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी,
दोस्तों मुंडी मतलब बनी, दोस्तों लैटिन वर्ड है क्या, कह रहा है जब दुनिया की आत्माओं से, दुनिया की स्पिरिट से, मंडी मतलब दोस्तों वर्ड, मंडे वर्ड दुनिया, दुनिया की तमाम आत्माओं से, परम पिता की आत्मा से, अजर अमर आत्मा से एक भयंकर मूर्ति, एक इमेज पैदा होती है। कौन इमेज पैदा होती, सुनते क्या कह रहा है, ट्रबल्स माई साइट, कह रहा है इतनी भयंकर है, इसको देखकर मेरी दृष्टि दोस्तों क्या, ये मुझे दर्द दे रही है, ऐसे इसको देख के ही मैं डर रहा हूं। ट्रबल माई साइट मतलब कि ये इतनी भयावह इमेज है दोस्तों, दुनिया के आत्मा के दोस्तों महासागर से, जीवों के परम पिता से, परम विनाशक से एक आत्मा, एक शरीर का उद्भव होता है, जिसे देखकर मैं क्या होता हूं, डिस्टर्ब होता हूं क्या, सॉरी, somewhere in the sands of the desert, करस्तो करे दूर मरुस्थल के रेत में से पैदा होती है एक भयावह इमेज। कैसी इमेज है, सुनते जाइए क्या, a shape with lion body and head of a man, दोस्तों क्या कह रहा है, दोस्तों थोड़ा सिंह अवतार का उल्टा है दोस्तों, क्या कह रहा है, मैं एक ऐसी इमेज को देख रहा हूं जिसका दोस्तों क्या है, शरीर तो पूरा शेर का बना है पर सिर मानव का है। और क्या कहता है दोस्तों क्या, shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as sun, कह रहा है दोस्तों, और वो हम जैसे मानवों को वैसे देख रहा है, उसकी आंखों में निर्दयता, निर्दयता, पिटीलेस दोस्तों निर्दयता है, और उसके आंखों में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कोई इमोशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे उस दुनिया को आया ही है खत्म करने। पर इस लाइन का अर्थ समझिए क्या कह रहा है, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, कह रहा तो उसका क्या है, कह रहा है वो वैसे ही निर्दयी है जैसे गर्मी में धूप, हम कितना भी चिल्लाएं तो तापमान 48 से 22 थोड़ी न हो जाएगा, सूर्य अपनी गर्मी बिखेरता रहता है। क्या कह रहा है, इज मूविंग इट्स स्लो, तो देखिए क्या, इट्स मूविंग इट्स स्लो थाइज, दोस्तों अपने मोटी मोटी दोस्तों विशाल का है, अपनी दोस्तों मोटी जागों से धीरे धीरे दोस्तों मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, वाइल ऑल अबाउट इट, कह रहा, और इसके आसपास सारी जो चिड़िया हैं दोस्तों अजीब सी डरावनी आवाज निकालते हुए इसके ऊपर चक्कर लगा देंगे। क्या, एंड वाइल ऑल अबाउट इट रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, दोस्तों क्या कह रहा है, और जैसे पंक्षियों को इसने डिस्टर्ब कर दिया है इस विशाल का इमेज ने, और वो डर के मारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ऐसा भयावह दृश्य है जो मैं मरुस्थल में देखता हूं, जो आगे बढ़ रहा है। तो कल्पना करिए, इस इमेज को ही कल्पना करिए तो आप डर जाएंगे। ओके, और फिर कह रहा है ओके, ये लाइन दोस्तों मतलब आई वाज जस्ट से वाओ, कह रहा है ओके, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, कह रहा है दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर अंधेरा छा जाता है। कह रहा है फिर दोस्तों फिर से रेगिस्तान में फिर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है हमारी आंखों के सामने। कह रहा है दोस्तों ऐसा लगता है अभी वो दिख रहा है, फिर अंधेरा छा गया। क्या, but now I know that 20 centuries of story sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle, दोस्तों क्या कह रहा है, अब हम समझ गए क्या कि जो 20 सेंचुरी इसके बगैर बिताए, इस बीस्ट के बगैर जो खत्म करने आ रहा है, कह रहा है हम उसमें कुछ चाहे होते अचीव कर लेते, अंत में हमने इसको बुला लिया। सेंस समझे क्या, अगर चाहते इसके आने को हम टाल सकते थे, अगर मानव ने खुद को अच्छा बनाया होता। द 20 सेंचुरी जब स्लोली स्लीप, दोस्तों कर क्या कर, जैसे पत्थर दोस्तों एक जगह पड़ा रहता है, वैसे हम पत्थरों की तरह तंद्रा में पड़े थे। क्या, वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्राइड, कर दोस्तों क्या, और गाइस कह रहा क्या, वर टू दोस्तों क्या, और हमें क्या था, और रॉकिंग क्राइड दोस्तों क्या, पर दोस्तों सेंस कर दे क्या, वर वर्क्स टू नाइटमेयर, और दोस्तों हम कंफ्यूज थे और हम एक दुर्गति की तरफ बढ़ रहे थे। क्या कि अंत में आएगा पालने में हमारा परमपिता, हमारा मैसिया, हमारा मसीहा आएगा, पालने में फिर से पैदा होगा, फिर आएगा, फिर से सेकंड कमिंग आएगी। करा पर ये वो चीज नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो। क्या, एंड दोस्तों लास्ट में सुनिएगा इस करा कि आपकी ये लास्ट की दो लाइनें कपा देती। क्या, एंड व्हाट रफ बीस्ट, करे यार कितना विशाल का राक्षस टाइप का व्यक्ति है। इट्स आर कम एंड राउंड एट लास्ट, करे अंत में इसको करा अब इसका समय चलेगा। ये लोग बोलते नहीं, लोग कहते ना भाई अंत में पतन आएगा, राक्षस पैदा होंगे, सबको मार डालेंगे। हर धर्म में लिखा है पाप पृथ्वी पर बढ़ेगा, फिर परम पिता आएगा, अल्लाह आएगा, गॉड आएगा। करा ये इसका समय है, हमारा समय निकल गया। 2000 साल हमने निकाल लिए,
ऐसा माना जाता है कि 2500 साल की एक साइकिल होती है, तो हम मानव का टाइम खत्म हो रहा है, बीस्ट का टाइम आने वाला है। ये इस लाइन का अर्थ है क्या? एंड व्हाट रफ बीस्ट दोस्तों, इट्स आर कम एंड राउंड एट लास्ट, करा और अंत में आ गया है। और दोस्तों ये लास्ट की लाइन, स्लाउचेस टुवर्ड बेथलहेम टू बी बॉर्न, करा क्या? और दोस्तों धीरे धीरे जैसे क्राइस्ट पैदा हुए थे, करा दोस्तों ये धीरे धीरे अपने विशालकाय दोस्तों, विशालकाय जागो से दोस्तों धीरे धीरे बेथलहेम की तरफ जा रहा है दोबारा पैदा होने के लिए। दोस्तों तब आप खुद समझिए। और दोस्तों देखिए दोस्तों टू बी बॉर्न, तो देखिए हमको जब आप पोएम पढ़ते हैं, जब आप इसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ते, दोस्तों ये विकास दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब दोस्तों ये भी दिखा रहा है कि एक साइकिल है, कोई अगर बचाने आया था तो कोई मारने भी आएगा। आई मीन देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन, देयर आर मल्टीपल लेयर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के दोस्तों कई स्तरीय व्याख्या हम कर सकते हैं कि अगर बचाने वाला आया था तो मारने वाला भी आएगा। इफ देयर इज बर्थ देयर इज डेथ, इफ देयर इज डेवलपमेंट देयर इज डिस्ट्रक्शन एज वेल। विकास है तो विनाश भी है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। बताएंगे दोस्तों कैसा पढ़ाया, मुझे जरूर बताएंगे। हाउ वाज द सेशन? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत मजा आएगा। एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको चाहूंगा टारगेट ऑन परिवार के दोस्तों इस बताएंगे जरूर। दोस्तों मैं चाहूंगा अपने कमेंट दोस्तों जरूर लिखिएगा मैंने कैसा किया। फिर से दोस्तों देख लीजिए तमाम भाई बहन दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए जो हम आप प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, उसी सीरीज में हम आगे दोस्तों और बढ़ेंगे। और देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में दोस्तों इंग्लिश में 80% ऑफर है दोस्तों। आपको मैं चाहूंगा सभी भाई बहन, मैं बार बार दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आप में से कई लोग दोस्तों बहुत सारे परिचित हैं जो मैसेज करते हैं मुझे सर थोड़ा सा प्राइस कम करवा दीजिए। तो उससे बेहतर है कि अभी सबसे बेहतर प्राइस आपको चल रहा है, आपको मिल जाएगा 80% ऑफ दोस्तों डिस्काउंट के साथ। दोस्तों बिग स्टोरी ऑफर चल रहा है 10 से 16 तक दोस्तों, ये देख सकते हैं 10 से 16 तक दोस्तों सभी ऑल द कोर्सेज, जैसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के अलावा भी दोस्तों बाकी सारे कोर्सेज जैसे टारगेट ऑन परिवार के, वो यूपीएसआई के हो, पुलिस के हो दोस्तों, सब में गुणवत्तापूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों टारगेट ऑन टीचर्स वैकेंसी फ्री टेलीग्राम ये ग्रुप है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पा सकते हैं आप दोस्तों ये सारे पीडीएफ दोस्तों। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिखिए टारगेट ऑन टीचर्स वैकेंसी फ्री टेलीग्राम अपने टेलीग्राम ऐप पे दोस्तों लिखिएगा, वहां पे सर्च पे अपने आप पे आ जाएगा। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो सबसे आसान है दोस्तों, आप अपना गूगल क्रोम खोलिए, इसको स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को, तो आपको अपने आप एक लिंक आएगा, क्लिक करिए और इसे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो बताएं हाउ वाज द सेशन दोस्तों। और ये रहा गाइस, ये रहा ऐप दोस्तों। तमाम एलटी टीजीटी पीजीटी समाज दोस्तों, तमाम हमारे जो इंग्लिश के कोर्सेज हैं इसको परचेज करने के लिए दोस्तों, सारे कोर्सेज इनफैक्ट आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको दोस्तों लिखा है वहां पे, क्या लिखना है दोस्तों टारगेट ऑन या टारगेट विद आलोक लिखोगे तो भी ऐप सेम ही आएगा टारगेट ऑन करके, फिर से इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। फिर आपको ये सारी बैचेज दोस्तों खरीद लेने हैं दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों होली के रंग में दोस्तों रंग जाइए, बातचीत पढ़ाने के चक्कर में दोस्तों। लव यू गाइज एंड विशिंग ऑल द कंट्रीमेन दोस्तों, सभी देशवासियों को, ब्रदर्स सिस्टर्स, ऑल कम्युनिटीज, ऑल रिलीजन, ऑल द कास्ट्स, हर संप्रदाय हर धर्म सभी को मानने वाले दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के फिलॉसफी में यकीन करने वाले दोस्तों, हम भारतवासियों की तरफ से दोस्तों होली की पूरी दुनिया को ढेर सारी बधाइयां। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। क्या गलत बोल दिया मैंने दोस्तों। सारे लोग मिलिए, सारे बैर दुश्मनी भूल करके इस त्योहार को मनाइए दोस्तों। मैं भी अपने गांव जाऊंगा दोस्तों आज, और अगले 2-3 दिन दोस्तों मैं वहीं रहने वाला हूँ। बहुत सालों साल के बाद एक दिन आता है, तो हम लोग दोस्तों सभी से मिलेंगे और आपको भी बोलूंगा एंजॉय करिए 1-2 दिन दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई से बाय बाय टू गाइस। जरूर लिखिएगा दोस्तों हाउ वाज द क्लास एंड हाउ वर दीज 2 डेमोज। राइट डाउन in comment box guys, and we would meet in the next class. Till then I say bye bye to guys. Keep on watching Target On. Wishing you a very happy Holi again. होली की दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you guys. Thanks a lot for watching this session. Thank you.